जब आपकी खुद की कंट्री आपका पर्सिक्यूशन कर रही होती है और आपको दूसरी कंट्री से हेल्प चाहिए होती है, शेल्टर चाहिए होता है, तो आप सीख करते हो असाइलम। ठीक है, तब आप असाइलम सीकर कहलाते हो। और जब आपको सामने वाली कंट्री अपनी कंट्री का पैट्रोनेज दे देती है, तब आप रेफ्यूजी बन जाते हो। ये होता है असाइलम का बेसिक आइडिया। अब बात करते हैं, असाइलम इज़ अ लैटिन वर्ड, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड असाइलिया से ओरिजिनेट हुआ है। असाइलिया का मतलब था इनवायलेबल प्लेस। इनवायलेबल प्लेस होती है एक सेफ हाउस, एक जगह जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिले, सिक्योरिटी मिले। ठीक है, असाइलम को कॉमन पार्लेंस में ऐसे बोला जा सकता है कि आपको प्रोटेक्शन मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। एक फॉरेन स्टेट आपको प्रोटेक्ट करता है आपकी खुद की कंट्री से, क्योंकि आपकी खुद की कंट्री में आपका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा होता है। डे टू डे वर्ड में क्या होता है, हम है ना जब नॉर्मली कॉन्वर्सेट करते हैं तो हम असाइलम और है ना रिफ्यूजी को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। जब तक आप असाइलम की डिमांड कर रहे होते हो, जब तक आप सीक कर रहे होते हो, तब तक आप असाइली कहलाते हो, असाइलम सीकर कहलाते हो। ठीक है, जब तक सीक कर रहे हो तो असाइलम सीकर। जब आपको मिल जाता है, सामने वाली कंट्री आपकी डिमांड अप्रूव कर देती है असाइलम की और आपको पेट्रोनेज देती है, तब आप कहलाते हो रेफ्यूजी। ठीक है, तो इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज असाइलम इज इंटरप्रेटेड एज फ्यूजिटिव। जो होता है एक कंट्री का जो भागा हुआ होता है कैद से, जिसका ट्रायल चल रहा होता है अपनी खुद की कंट्री में, वो दूसरी कंट्री से प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन मांगता है, शेल्टर मांगता है। ठीक है, तो एक फॉरेन कंट्री एक इंडिविजुअल को उसकी कंट्री से प्रोटेक्ट कर रही है, उसकी कंट्री के ट्रायल से प्रोटेक्ट कर रही है। ये होता है असाइलम का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है असाइलम का, कि एक कंट्री है ना उसको शेल्टर देगी, क्योंकि उसकी खुद की कंट्री उसको प्रोसिक्यूट करेगी। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंडर आर्टिकल 14 क्लॉज 1 ये प्रोवाइड करता है कि हर किसी के पास अधिकार होता है कि वो असाइलम के लिए सीक कर सकता है और असाइलम का राइट एंजॉय कर सकता है। ठीक है, असाइलम का जो आइडिया है उसके पीछे का बेसिक मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि आपको पर्सनल इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम द जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी, फ्रॉम द डिसीजन मेकर्स। असाइलम होता है दो टाइप का, एक होता है टेरिटोरियल असाइलम जो कि टेरिटरी में मिलता है, फिजिकल टेरिटरी के अंदर जाके अगर आप लेते हो किसी कंट्री के, तो वो होता है टेरिटोरियल असाइलम। लेकिन सेकंड टाइप होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। आपको किसी कंट्री ने असाइलम तो दिया, लेकिन आप उसकी फिजिकल टेरिटरी में नहीं हो। फिर वो कैसे होगा, वो हम बाद में बात करते हैं। पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि टेरिटोरियल बाउंड्री में मिला है तो आपका टेरिटोरियल असाइलम है। दूसरी बात, एक कंट्री का ना पूरा पूरा अधिकार होता है उसकी टेरिटरी में, उसका फिजिकल जो बाउंड्री है ना उस कंट्री का, उसके ऊपर उसका सोवरेन राइट होता है। ठीक है, अब उसके अंदर कोई भी इंसान हो, उसको एक्स्ट्राडाइट करना है या नहीं करना है, उसको असाइलम देना है या नहीं देना है, तो ये सब है ना उस कंट्री के खुद के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, वो खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, उस कंट्री का खुद का पर्सन हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी एलियन फॉरेन सिटीजन हो सकता है। ठीक है, ये असाइलम जनरली उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी कंट्री में पॉलिटिकल ऑफेंसेस करते हैं, जैसे कि सेडिशन, ट्रीसन। अब ये वो क्राइम्स होता है जिसमें आप है ना अपनी कंट्री के भांडे फोड़ देते हो, कोई सीक्रेट आउट कर देते हो, या कुछ भी ऐसा कह देते हो जिसकी वजह से रिवोल्ट वगैरह हो जाते हैं। टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है, इट्स मेनली बेस्ड ऑन द नेशनल लॉ। जिस कंट्री से आप मांग रहे हो वो ऑब्लिगेटेड नहीं है आपको देने के लिए कि वो देगी ही देगी, उसको देना ही पड़ेगा। नहीं, ये उसके नेशनल लॉ पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। ये होता है कि एक कंट्री आपको असाइलम दे रही है लेकिन अपनी फिजिकल टेरिटरी के बाहर दे रही है। कैसे, जैसे कि एम्बेसी में दे रही है। जब भी आपको किसी दूसरी कंट्री की एम्बेसी में मिलता है असाइलम, तो उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक असाइलम। वैसे ही आपको किसी की वॉरशिप पे मिल सकता है। वॉरशिप पे कैसे मिल सकता है, कि हमने ये लॉ ऑफ द सी में पढ़ा था कि एक जो वेसल होती है ना पानी के अंदर, वॉरशिप होती है, वो एक फ्लैग डिस्प्ले करके चलती है जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, तो उस वेसल पे, उस वॉरशिप पे ना पूरा पूरा लॉ उस कंट्री के हिसाब से ही चलता है जिसका फ्लैग वो डिस्प्ले कर रही होती है। ठीक है, और इसी के अंदर आपको असाइलम मिल सकता है एक वॉरशिप में। एक वॉरशिप इम्यून होती है इंटरनेशनल लॉ पे। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ नहीं लगता उसके अंदर लगता है उस टेरिटरी का लॉ जिसका वो फ्लैग डिस्प्ले कर रही है। नेक्स्ट इज द सेम इज़ नॉट विथ मर्चेंट वेसल्स। आप किसी मर्चेंट वेसल पे नहीं ले सकते हो, किसी भी कमर्शियल पर्पस वाली कोई ट्रेड कर रही है कोई शिप, उस पर नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो इम्यून नहीं होती इंटरनेशनल लॉ से। उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ लगेगा, टेरिटोरियल लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम होता है ना, वो कुछ कुछ इंटर रिलेटेड होता है, एक फ्रेमवर्क में इंटर रिलेटेड होता है इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन से। ठीक है, क्योंकि आपकी टेरिटरी के बाहर की बात है तो इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशन होगा, वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट इज दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, रेशनो मटीरियल, जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। क्या आपका जुरिस्डिक्शन है उस सब्जेक्ट मैटर पे,
सेकेंड, रेशनो ए पर्सन है, क्या आपका जुरिस्डिक्शन है उस पर्सन पे जिसकी बात हो रही है। एक सोवरेन स्टेट जो होता है ना, वो चाहे तो किसी और सोवरेन स्टेट को मना कर सकता है कि मेरी टेरिटरी के अंदर की बात है, आप इंटरफेयर मत करो, आप इन्वॉल्व मत हो। उसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उसके। एक सोवरेन स्टेट के अपने टेरिटरी के ऊपर एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, वो उसका जुरिस्डिक्शन, उसके अंदर जो भी करना है वो खुद से डील कर सकता है। The principle of sovereignty forms the basis of territorial asylum, and by the very nature of this principle, it finds its extension in consulates, embassies, vessels, aircrafts belonging to the several state, sovereign state. रिसेंट टाइम्स में दो केसेस देखे गए हैं, जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडन के। जूलियन असांज कौन थे? विकीलीक्स के फाउंडर थे, ठीक है। विकीलीक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इनको क्या हुआ था, इनको यूके में पहले तो मिला था एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, लेकिन फिर यूके से इनको एक्स्ट्राडाइट करने की बात हो गई स्वीडन में, ठीक है। तब इन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम मांगा इक्वाडोर की एम्बेसी से, और उन्होंने इनका एम्बेसी ने अप्रूव कर दिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो जूलियन असांज थे उनको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम मिला इक्वाडोर की एम्बेसी में। और वहीं पे एडवर्ड स्नोडन जो थे, उन्होंने क्या किया था, एनएसए की इलीगल स्पाइंग प्रोग्राम को एक्सपोज कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी खुद की कंट्री से इनका खतरा बढ़ गया था, प्रोसिक्यूशन हो रहा था। तो इन्होंने मांगा टेरिटोरियल असाइलम मांगा रशिया से। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जूलियन असांज जिनको मिला था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, कहाँ पे? इक्वाडोर के एम्बेसी में, यूके में, ठीक है। और वहीं पे आपको दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है, दूसरा केस याद रखना है एडवर्ड स्नोडन का, जिनको असाइलम मिला था टेरिटोरियल असाइलम रशिया में। अब रेशनल पर्सन एक्सप्लेन्स दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स आर इम्यून, ठीक है। कुछ लोगों को इम्यूनिटी मिल जाती है। वैसे तो हमें ये पता है कि एक टेरिटरी के अंदर उस सोवरेन स्टेट का पूरा जुरिस्डिक्शन होगा, कंट्रोल होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास इम्यूनिटी होती है, कुछ लोग एग्जेम्प्ट होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। वो लोग कौन होते हैं? डिप्लोमैट्स, हेड ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि किसी सर्टेन मिशन के लिए गए हुए होते हैं। इन सबको है ना अपनी पोजीशन और अपनी कैपेसिटी की वजह से इम्यूनिटी मिल जाती है, और जिस स्टेट में ये होते हैं उसका जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है इनके ऊपर, इनके ऊपर जुरिस्डिक्शन लगता है उस स्टेट का जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।